हेलो फ्रेंड्स, टिप्स फॉर ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी आपने महसूस किया है कि जब आप सोते हो तो सोते सोते एकदम से बहुत तेज़ी से डर जाते हो और आप जब उठते हो तो आपका शरीर और आपका पूरा फेस पसीना पसीना हो जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कहीं से जा रहे हो और आपका कोई पीछा कर रहा है या फिर आपको कोई आवाज़ दे रहा है या फिर आपके साथ साथ कोई चल रहा है। या फिर ऐसा भी हुआ है कभी कि जैसे आप घर में अकेले हो और कोई आवाज़ जैसी आवाज़ आ रही है या फिर कुछ इस तरह का, जैसे कि आपको ये महसूस कराए कि आपके आसपास कोई है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि दो चीज़ें होती है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हम जब ये सारी चीज़ें महसूस करते हैं तो कभी कभी हो जाता है ऐसा कि कभी कोई साया हमारे आसपास से गुजर रहा हो या फिर कोई साया हमारा पीछा कर रहा हो। लेकिन कभी-कभी ज़्यादातर 80% जो चांसेस होते हैं वो ऐसा ही होता है। या तो कभी-कभी हम घर पे अकेले होते हैं तो हमें अकेलापन वो महसूस होता है, तो लगता है कि कहीं से कोई हमें आवाज़ दे रहा है, कोई बुला रहा है या कोई हमारे साथ चल रहा है, इस तरह की घटनाएँ होती हैं। या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हम कोई हॉरिबल मूवी देखते हैं या सीरियल देखते हैं, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में सेट हो जाती है, तो तभी भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, जैसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और सोचने वाली बात है, यदि आपके साथ में ये सब हो रहा है और आपके दिमाग में ऐसा है कि कोई आपका पीछा कर रहा है या कोई ऐसा आपको मार रहा है या फिर कोई आपके साथ चल रहा है। देखिए, यदि कोई साया इस तरह का होता है तो 5 से 7 दिन के अंदर वो आपके ऊपर अटैक कर चुका होता है। अगर वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ आपका वहम है। और यदि कोई है ऐसा कुछ तो वो बहुत अच्छा पॉजिटिव है आपके साथ में, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, जो 80% जो इस तरह के केस होते हैं उसमें 80% पूरा अपने मन का वहम होता है और कुछ नहीं होता है। इसके बाद भी यदि 20% बचता है तो ही उसको केस में ऐसा होता है। लेकिन फिर भी यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, यदि आप सोते सोते डर रहे हैं या फिर आपको लग रहा है आपके आसपास कोई है जो आपके आसपास चल रहा है, तो सबसे अच्छा उपाय इसके लिए आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी के मंदिर का जो बायां पैर है, बाएं पैर का सिंदूर आप ले आइए किसी कागज पे। और जहां आप सोते हो, जैसे कि आप तकिए के नीचे वो जो कागज है उसको एक पुड़िया ऐसा बना लीजिए और उस पुड़िया को आप अपने तकिया के नीचे रख लीजिए। यदि आपके मन में किसी भी तरह का वहम है, पहली बात तो वो निकल जाएगा। और यदि कोई ऊपरी बला है जैसा कि आपको लगती है, तो वो चीज़ आपके आसपास नहीं आएगी और वो चीज़ वहाँ से ख़त्म भी हो जाएगी। ये रहा घर का। यदि आप घर से कहीं बाहर भी जा रहे हो तो वो चीज़ आप जैसे मैंने एक पुड़िया बताई थी आपको, वो पुड़िया आप अपने पर्स में रख सकते हैं। तो कोई भी इस तरह की जो चीज़ें होती है, नेगेटिव चीज़ें होती है, वो आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगी। तो ये दो उपाय है सीधा सिंपल से। और यदि आप थोड़ा टाइम भी निकाल सकते हो इस चीज़ के लिए तो बेहतर होगा कि आप एक पाठ हनुमान चालीसा का डेली करें, तो ये आपके लिए, आपके घर के लिए और आपके परिवार के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा। तो ये छोटे से दो उपाय कर सकते हैं और आपके मन में जो वहम है या फिर हकीकत है, आप उसको दिमाग से निकालिए। और ये दो उपाय करने के बाद तो आपके दिमाग से वैसे भी निकल ही जाना है। तो फिर भी अगर ऐसा है आपके ऊपर या फिर आपको लगता है कि नहीं, मेरी कही बात आपको समझ में नहीं आई है, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर ऐसा हुआ कुछ तो मैं उसको समझाने की फिर दोबारा कोशिश करूँगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए और अपने कमेंट और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। आशा है कि आप हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पा रहे होंगे। अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो हमें ज़रूर दें। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें और अगर पसंद आए तो डिसलाइक बटन को भी ज़रूर क्लिक करें। कृपया अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि आपके लिए इस चैनल को और भी बेहतर बना सकें। धन्यवाद।